भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के व्रत की कथा हम सुनेंगे, कहेंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद, भगवान कन्हैया का आशीर्वाद, राधे माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भादवा की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है अजा एकादशी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म में क्या है, सो आप सभी बातें विस्तार पूर्वक कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से, पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी पुनीत कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा इस प्रकार है। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। और वह चांडाल का दास बनकर के सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां पर आ गए। राजा ने उनको देख करके प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की ये बात सुनकर के गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। आप विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार अजा एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत का जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही संभव हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत समय में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन के फलाहार में छुआरे, बादाम, मेवा, दूध से बनी मिठाई आदि ले सकते हैं और इसका पारण अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन कल प्रातः 8 बजे के बाद में पारणा होगा। ओ विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, जन में गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार से हमने एकादशी की कथा सुनी। भाद्रपद शुक्ल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा सुनी और इस कथा का अश्वमेध के समान फल प्राप्त होता है। पुनः मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कथाओं का आनंद लेते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।